ये संयोग भी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी फ़ौज में काम करने का मौका मिला। 2012 में मुझे कमीशन मिला था, तो पिछले 11-12 सालों से प्रादेशिक सेना में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मैं तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पायलट साहब वो भी फ़ौज में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में काम कर रहा हूँ। और ये संयोग है कि ये शहीद स्मारक को एक विधायक के नाते और एक सैनिक के नाते मुझे इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फ़ौज को समृद्ध रखने के लिए देश में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जिनके परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे और घरवाले फ़ौज में भर्ती हों, लेकिन दुर्भाग्यवश जो योजना लगी है भर्ती की अग्निवीर, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है वो सिर्फ 4 साल की नौकरी बच्चों को देती है और 21-22 साल की उम्र में बच्चा नौजवान रिटायर हो जाता है तो भविष्य की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमने तो कहा और मुझे खुशी है कि कुछ और दलों ने इस बात का समर्थन किया है, तो पुनर्विचार करना चाहिए और अग्निवीर की जगह जो पुरानी भर्ती थी उसको पुनः लागू करना चाहिए। एक आध दल ने कुछ नाराज़गी भी प्रस्तुत की है उनके सामने, तो ये तो होगा क्योंकि ये जनादेश खंडित था। ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और ये एक खंडित जनादेश था, हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है, अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा वो शायद अब नहीं हो पाएगा और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो मनमाने तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी अब वो हम नहीं होने देंगे और सारा विपक्ष एकजुट है, एकमत है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ संसद के अंदर संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा, जवाबदेही तय करेगा और मनमानी तरीके से जो पहले शासन चला था उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संतुलित कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोलिशन सरकार है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआती संकेत तो ऐसे हैं कि तेवर ढीले पड़े हैं। जो पहले जो रवैया था उसमें तब्दीली आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा कर राज करने की रही है और ये देश सबका है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत सब लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है या जो कैबिनेट है उसमें देश की जो परछाई हैं वो कहीं ना कहीं कम दिखती है, जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में, राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे, लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी। केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएँ, स्कीम्स बनाएँ, प्रोग्राम बनाएँ, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद देने का कोई फ़ायदा भी है।